नमस्ते, राधे राधे, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम कवर करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 6 दैट इज टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। इसके पहले हमने इस थर्ड सेमेस्टर की बॉटनी की सारी यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 8 इतनी कवर हो चुकी हैं। 6 और 7 बचा हुआ था। 6 है आपका टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, और आपका जो 8th यूनिट है वो 7th यूनिट कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये जितनी भी क्लासेस हुई हैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डेली वीडियोस के लिए अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं, जो भी लेक्चर्स हर सेमेस्टर के जो भी जूलॉजी और बॉटनी के पढ़ाए जा चुके हैं वो अवेलेबल हैं। थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी पूरी तरीके से कंप्लीट है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप आसानी से प्लेलिस्ट पे पहुंच जाए। मैं पूरी प्लेलिस्ट ही अटैच कर देती हूँ ताकि आप आसानी से वहां तक पहुंच जाएं। अब जैसा कि चैप्टर का नाम ही है, सिंप्लीफाई करके हम इसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप में, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव बेस में क्वेश्चन इससे पूछे गए। आप चैप्टर है तो क्वेश्चन तो पूछेगा ही, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा कंप्यूटराइज्ड बेस्ड है, फिर भी हम उसको समझने की, मैंने डायग्राम्स वगैरह लगाए हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, नाम ही है, कुछ टूल्स और कुछ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमने बेसिक कंप्यूटर में पढ़ा है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर को तो हम टच कर पाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, उसकी स्क्रीन हो गई, सीपीयू हो गया। उसी तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो मेमोरी के फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। ठीक है, उसमें हम कुछ टूल्स और सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, किसमें? प्लांट को आइडेंटिफाई करने में, प्लांट को जानने में हम क्या करेंगे, कुछ टूल्स। अब वो टूल्स कंप्यूटराइज्ड टूल्स होंगे, जैसे अभी आप पढ़ेंगे फाइलिप, डिजिटल टैक्सोनॉमी का यूज करेंगे, डेल्टा का यूज करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें उस टूल्स में हम जीआईएस का यूज, ठीक है, जीपीएस का यूज, ये सारे क्या है, टूल्स हैं। इनका यूज करेंगे हम किसको जानने में? प्लांट को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, पौधों को समझने में। अब इसके सिलेबस की मैं बात करूं तो इसमें आपको जीआईएस मैपिंग और उसका पैटर्न, फीचर, क्वांटिटीज पढ़ना है। फ्री फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर क्या होता है? डिजिटल टैक्सोनॉमी, जिसमें ई हर्बेरिया, ई फ्लोरा के बारे में आपको पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टैक्सोनॉमी, डेल्टा, और इंटरनेट डायरेक्टरी ऑफ फॉर बॉटनी, और कुछ टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो यूज होते हैं, जो आपके सिलेबस में है। इतनी चीजें आपको पढ़नी है, जिसमें से हम आज इन दोनों चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं, फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, किसी चीज की पहचान करना। जैसे कोई नया पौधा पता चलता है तो हम क्या करते हैं, उसकी चीजों को देखेंगे, उसका प्लांट का टाइप कैसा है, लीफ कैसा, सारी चीजें कैसी हैं, और उसको फिर हम किसी पुराने पौधे, ओल्ड पौधे से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस फैमिली का है या नहीं है। अगर उस फैमिली से बिलोंग करता है तो उसमें रखते हैं, अदरवाइज एक न्यू पौधे की तरह हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। ये क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। जैसे वर्ड्स में लिखा हुआ भी है कि इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन है, सॉरी यहाँ पे आप डैश कर लीजिएगा। द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लांट इन्वॉल्व्स क्लासिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं, ये सारे कुछ आप पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उनके बेसिस पे उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना अकॉर्डिंग टू स्पीसीज, किस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से। जैसे कैट फैमिली में आपका लायंस भी आ जाता है, टाइगर्स भी आ जाती हैं, कैट्स भी आ जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको एक फैमिली में आइडेंटिफाई करते हैं। सेम उसी तरीके से प्लांट का भी। ठीक है, डिटरमाइन करना कि प्लांट स्पेसिमेन आइडेंटिकल है, मतलब पहले से जो पौधे प्रेजेंट है उनकी तरह है, सिमिलर है, या मतलब प्रीवियसली जो प्लांट हमने देखे ये उन्हीं की तरह उससे सिमिलर है, या आइडेंटिफिकेशन जो है डिसिमिलर है, उनके जैसा नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इज व्हेन अ टैक्सॉन इज डिटरमाइंड टू बी आइडेंटिकल और सिमिलर टू अनदर हैव नोन एलिमेंट्स। ठीक है, अगर वो सिमिलर है उनके नोन एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, असेसमेंट मे और मे नॉट बी मेड विथ यूजफुल
यूजफुल लिटरेचर और बाय कंपेयरिंग विथ प्लांट हुज आइडेंटिटी इज नोन। हम कैसे कंपेयर करेंगे? जिनके बारे में हमको पता है उन्हीं से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि हम प्लांट को उनके नेम से ही रिकॉग्नाइज करें। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब नॉमेनक्लेचर, नाम देने या नामकरण से अलग होता है। आइडेंटिफिकेशन में हम पूरे उनके बारे में जानते हैं कि क्या है, इसका क्या कैरेक्टर है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, सारी चीजों का हम ध्यान में रख के फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ कैरेक्टर का ध्यान रखते हैं। वो कैरेक्टर्स क्या है? सिंपल सिंपल कि प्लांट एनुअल है या पेरिनियल है, मतलब एक वर्षीय प्लांट है, कई ईयर तक वाला प्लांट है। प्लांट हर्ब है, मतलब हर्ब सर्ब और ट्री में हम डिवाइड करते हैं। प्लांट हर्ब है कि वुड है, ठीक है। इसमें लीव्स स्टेम प्रेजेंट हैं या नहीं है, उसके प्लांट के पार्ट मिल्की हैं या कलर्ड सैप उसमें पाए जा रहे हैं, उसकी फिलोटैक्सी यानी कि लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है, वेनेशन लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। लीव्स में वेन पाई जा रही है, वेन्स पाई जा रही है नहीं, लीव्स का टाइप क्या है, कंपाउंड है, सिंपल है, स्टिप्यूल प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, मतलब एग्स स्टिपुलेटेड है या स्टिपुलेटेड है। अमाउंट ऑफ वेराइटीज सरफेस कवरिंग, जैसे कि हेयर उस पे, ट्राइकोम स्पाइंस प्रेजेंट है या नहीं। जैसे आप पढ़ते हैं कई सारे प्लांट्स के इस तरीके से छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो है या नहीं है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फ्लावर का ध्यान रखेंगे, जैसे कि सेपल, पेटल, उनका अरेंजमेंट, उनका एस्टिवेशन कैसा होता है, जैसे कि आपने फैमिली में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। इन बातों का हम ध्यान रखते हैं। देन प्लांट में पेरियंथ प्रेजेंट है, मतलब जब सेपल और पेटल फ्यूज होते हैं तो उसको हम पेरियंथ कहते हैं, वो प्रेजेंट है या नहीं। पेपस, एपिकैलिक्स, जैसे जो मालवेसी पौधे होते हैं उनमें कैलिक्स के अलावा भी इस तरीके से ये कैलिक्स हो गया, ठीक है, इस तरीके से कैलिक्स, और यहाँ पे इस तरीके से ईपी कैलिक्स पाए जाते हैं, तो वो एपिकैलिक्स। कुछ पेपस होते हैं कुछ फैमिलीज में। कंपेरेबल स्ट्रक्चर, जैसे कि एस्टेरेसी में पाया जाता है, पेपस मालवेसी में पाया जाता है, एपिकैलिक्स, तो ये जो है ये पाए जा रहे हैं या नहीं। फ्लावर नेक्टर, फ्लावर में नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क है, जैसे कि रूटेसी में होता है कि नहीं। फ्लावर की सिमेट्री क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है, या जाइगोमॉर्फिक है, किस तरीके की सिमेट्री है। क्वांटिटी क्या है स्टेमन का, एंथर फिलामेंट का फ्यूजन क्या है, मोनोडेल्फस है, पॉलीडेल्फस है, ठीक है, इपीपेटलस है, ये सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ गाइनोसियम है, जिसको कि पिस्टिल कहते हैं। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी का ऑब्जर्वेशन देखा जाता है, कितने लॉक्यूल्स हैं, कितना प्लासेंटेशन है या नहीं है, ठीक है। लोकेशन ऑफ ओवरी देखा जाता है, फ्यूजन ऑफ पेरियंथ देखा जाता है, ठीक है। ये सारी बातों का हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब सिर्फ नेमिंग कर देना नहीं है कि ये फलाना प्लांट है, इसका नाम ये है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रोज है, ये नेमिंग नहीं, उसके पूरे कैरेक्टर को हम ध्यान देते हैं। दिस इज नोन एज प्लांट आइडेंटिफिकेशन। तो अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछ ले व्हाट इज प्लांट आइडेंटिफिकेशन, तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। देन अगर मैं मूव करूं, पहली चीज जो हमने पढ़नी थी दैट इज जीआईएस। व्हाट इज जीआईएस? तो सबसे पहली चीज जो यहाँ से पूछती है तो वो इसका एक फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। जीआईएस स्टैंड फॉर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाम ही है जियोग्राफिकल, ज्योग्राफी के बारे में जो बताएगा, जो भूगोल के बारे में, भूगोल किसका होता है, हमारे अर्थ का होता है, ठीक है, उसकी ज्योग्राफी के बारे में बताएगा, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक डेटाबेस है। देखिए डेटाबेस का मतलब क्या होता है, अगर मैं डेटाबेस को समझाना चाहूँ तो डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन स्टोर्ड फॉर्म में, जब इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड फॉर्म में रहे, और ये स्टोर्ड फॉर्म कंप्यूटराइज सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में स्टोर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस, ठीक है। उसी तरीके से जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि जीआईएस है, अब यहाँ पे देखिए जीआईएस देखकर आप समझ रहे हो जीपीएस भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जीपीएस, जिसे कि हम जीपीएस की बात करें, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, क्योंकि ये भी पूछ लेता है, ठीक है। जीपीएस, ठीक है, ये भी इसी के अंदर आता है। ये क्या है, जीआईएस एक टाइप का डेटाबेस है जो जियोग्राफिकल डेटा के बारे में बताता है, और ये कंबाइन होता है सॉफ्टवेयर टूल्स, सॉफ्टवेयर मैंने बताया, सॉफ्टवेयर टूल्स के द्वारा, जो कि मैनेज करता है एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग द डेटा। जैसे एक सैटेलाइट ऊपर भेजा जाता है, जैसे हमारे अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजा जाता है, ठीक है, वो सैटेलाइट क्या करता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करके आप फोन पे अपने फोन पे आप किसी भी लोकेशन को देख लेते हैं। जैसे ये एक डेटा है इस तरीके का, आपका घर कहाँ है, आप अपने फोन पे जीपीएस से देख सकते हैं, जीआईएस लोकेशन से देख सकते हैं। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ज्योग्राफी के इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, एनालाइज करता है, विजुअलाइज करता है डेटा जो आपको दिखाई देता है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, जीआईएस इज अ कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम है जो क्या करता है, कैप्चर मतलब जैसे फोटो आप क्या करते हैं, कैप्चर फोटो खींचना, स्टोर चेकिंग, उसके बाद उसको चेक करेगा, डिस्प्लेइंग डेटा रिलेटेड टू पोजीशन ऑन अर्थ सरफेस, और जिस अर्थ सरफेस का आपको डेटा चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे घर बनाना है, ठीक है, तो उस घर बनाने से पहले आप इस चीज को चेक करते हैं कि क्या वो जमीन घर बनाने के लायक है। सेम उसी तरीके से अगर आपको कहीं पे फसल उगाना है तो आप चेक करते हैं ना उस चीज को कि क्या वो जो लोकेशन है, क्या वो जो जगह है वहां पे आप फसल उगा सकते हैं। तो इस चीज को चेक करना ही क्या कहलाता है, ये जीआईएस के थ्रू किया जाता है, ठीक है। ये सैटेलाइट है, जीआईएस एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप का डेटा देखेगा, वहां पे बताएगा कि कहाँ स्ट्रीट है, कहाँ बिल्डिंग्स है, कहाँ वेजिटेशन है, मतलब कहाँ पौधे हैं, कहाँ कहाँ की लोकेशन कैसी है, उसको पूरा डेटा ये देता है। और ये जो दो डेटा प्रेजेंट करता है, ये दो फॉर्म में डेटा प्रेजेंट करता है, एक होता है वेक्टर डेटा, एक होता है रोस्टर डेटा, ठीक है। और हर डेटा का अपना खुद का फॉर्मेट होता है। जैसे यहाँ मैं अगर बात करूं तो ये रहा आपका, ये डायग्राम इसीलिए लिए गए हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, ये रियल वर्ल्ड दिखाया जा रहा है, ये आपका रियल वर्ल्ड है, कैसे ये दुनिया दिखती है, ठीक है। अब रेस्टर डेटा का काम होता है एलिवेशन करना, इस तरीके से इस पूरे एरिया को एलिवेट करना, उसके बाद लैंड का यूसेज को देखना, ठीक है। और वेक्टर क्या करेगा, उसका पार्सल करेगा, स्ट्रीट को बताएगा, फिर बताएगा कि यहाँ कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी है, कौन सी पूरा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो है वो वेक्टर, दो रेस्टर डेटा एलिवेशन और लैंड यूसेज का काम करेगा, और वेक्टर डेटा उसको फाइनली आपके फोन पे जो आप देखते हैं कि इस तरीके से ये लेफ्ट टर्न, लेफ्ट राइट, अब तो सभी लोग जीपीएस के बारे में जानते हैं, वो पूरा उसके बारे में बताएगा, ठीक है। कुछ बेस्ट जीआईएस सॉफ्टवेयर है, जैसे इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुछ बेस्ट जीआईएस सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए, तो अगर बेस्ट जीआईएस सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो उसमें एरीएस, ठीक है, ARC GIS, QGIS, मैप्टीट्यूड, मैप इन्फो प्रो, ये कुछ ऐसे जीआईएस सिस्टम हैं जो क्या करते हैं, आपके डेटा को और वेजिटेशन को और आपके प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में यूज होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका बिल्डिंग की डेटा, यहाँ पे इस तरीके से आया, ये आ गई आपकी बिल्डिंग्स की डेटा, कि कहाँ कहाँ पे बिल्डिंग्स है, यहाँ 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 ये बिल्डिंग्स है, फिर यहाँ पे ये वेजिटेशन का डेटा, कहाँ वेजिटेशन का डेटा है, और दोनों को साथ में इंटीग्रेटेड मैनर में दोनों को साथ में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये सारा काम कौन करता है, जीआईएस करता है। अब देखिए जीआईएस में आपको, हमने सिलेबस में यहीं पे पढ़ा है कि हमें कुछ चीजें पढ़नी है जैसे के बारे में, एक तो इसका पैटर्न, फीचर और क्वांटिटीज क्या है, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा जीआईएस के जनरल के बारे में, फिर हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जीआईएस की कुछ लेयर पाए जाते हैं, कुछ 5 लेयर में ये डिवाइडेड होता है, और पांचों लेयर में ये डिवाइड होकर काम करता है। अगर मैं जीआईएस मैपिंग की बात करूं तो उसकी लेयर ऑफ जीआईएस मैपिंग, लेयर्स क्या है, तो 5 लेयर्स से मिलकर बना होता है, और हर लेयर एक अलग लेकिन रिलेटेड फंक्शन, जैसे मान लीजिए आप क्या करें, दाल अलग बनाइए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, दाल अलग बनाई, चावल अलग, सब्जी बनाई, लेकिन इंटीग्रेटेड में आप खाते साथ में है दाल चावल रोटी सब्जी, ठीक है। उसी तरीके से ये कुल 5 लेयर्स होती है जिनका अलग अलग काम होता है, लेकिन अलग अलग काम करके फिर एक साथ ये पूरा डेटा, जैसे आप कंप्यूटर पे ही देखते हैं कि पहले आप बहुत सारा चीज देखते, कीबोर्ड होता था, सीपीयू, तो लैपटॉप में ही सब कुछ आ गया, लेकिन अभी भी कीबोर्ड है, सीपीयू है, सारी चीजें एक दूसरे के साथ करके फिर स्क्रीन पे आपको क्या होता है, इस तरीके से, जैसे मैं ही, ये स्क्रीन है, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजों का, कंप्यूटर का, सबका यूज कर रही हूँ, माउस का, और आपको एक स्क्रीन पे चीजें दिख रही है, ठीक है। तो सारे, माउस का काम अलग है, कीबोर्ड का काम अलग है, फिर भी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में है। उसी तरीके से ये 5 लेयर्स अलग अलग काम करती हैं, लेकिन बाद में एक इंटीग्रेटेड मैनर में आपको पूरा स्ट्रक्चर देंगी। जैसे पहली लेयर, द मोस्ट फंडामेंटल लेयर इन्वॉल्व्स, पहली जो फंडामेंटल लेयर है ये क्या करती है, क्रिएटिंग स्पेशल रेफरेंस नेटवर्क, दिस लेयर टेक एक्चुअल फिजिकल लोकेशन, जो मान लीजिए ये कोई जगह है, ये एक्चुअल फिजिकल लोकेशन लेगी, ऑब्जेक्ट को देखेगी, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगी, और इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेशियल रेफरेंस सिस्टम हो जा सकता है SRS, या कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम हो सकता है CRS, उसमें जाके क्या करेगी, डाल देगी, उसके डेटाबेस में डाल देगी, ठीक है। तो पहला, फिर आ जाता है सेकंड लेयर। सेकंड लेयर का काम क्या होता है, सेकंड लेयर इज सिस्टम ट्रांसफॉर्म स्पेशल रेफरेंस कोऑर्डिनेट को
स्पेशल डेटा मॉडल में दो डिफरेंट टाइप के जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करेगा। ये स्पेशल डेटा मॉडल का स्पेशल रेफरेंस का यूज करके या कोऑर्डिनेट रेफरेंस का यूज करके दो स्पेशल डेटा मॉडल्स बनाएगा। थर्ड लेयर क्या होता है? थर्ड लेयर ऑफ जीआईएस स्पेशल डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ये क्या करता है? कलेक्ट डेटा टू प्लग इनटू दिस फ्रेमवर्क। जो डेटा आया उसको पूरा कलेक्ट करेगा अलग अलग जगह से, वाइड वैरायटी सोर्स जैसे कि सर्वे करके, सैटेलाइट का यूज करके, फोटोग्राफी का यूज कर, जैसे जिस लैंड का आप फोटो डालेंगे वहां का सैटेलाइट क्या है, वहां का सर्वे करेगा, वहां के फोटोग्राफ्स क्या है, उन सारी चीजों को तीसरा लेयर लेगा। फोर्थ लेयर में क्या होगा? फोर्थ लेयर में स्पेशल डेटा एनालिसिस क्या करता है? कलेक्टेड डेटा यूज क्वेरीइंग इट्स रेलेवेंट आंसर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब जैसे आपने कोई जगह डाली उसके वेजिटेशन को जानने के लिए, अब उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन खोजेगा कि इस यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा, वो सारी चीजों को वो क्वेश्चन करेगा। कंप्यूटर में ही सारी चीजें होंगी, ठीक है। और फाइनल और फिफ्थ लेयर क्या होता है? जियो विजुअलाइजेशन इंफॉर्मेशन डिलीवरी पैकेज। इसमें क्या होगा? ये आपकी ह्यूमन यूजर और डिलीवर डिजिटली, ये आपकी आंखों को देखने लायक बनाएगा कि देखिए इस जगह पे ये चीज है, ये चीज है। जैसे हम क्या करते हैं, अंतरिक्ष में जब कोई जाता है तो हम देखते हैं ना स्पेस स्टेशन की, यहाँ पे ऐसा ऐसा है, उसी तरीके से ये आपको पूरा डेटा बताएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इमेज को लिया, पहले उसको उसका एलिवेशन किया, फिर उसकी हाइड्रोग्राफी, फिर बाउंड्रीज को बताया, लैंड बताया कहाँ कहाँ क्या है, फिर अब आपको फाइनली रोड्स बता देता है, ठीक है। ये सारा चीज कौन करता है? कंप्यूटर करता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए उसी तरीके से है कि बेस मैप ओवरलेस ऑफ लेयर पैटर्न एंड ट्रेंड एंड डिस्कवर्ड। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे बेस मैप है एक, ठीक है। सॉरी, अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो ये देखिए पास्कल उसको जूम करेगा, उसकी टोपोग्राफी, वेटलैंड्स, डेमोग्राफी, लैंड कवर, इमेजिनरी और बेस मैप। इस तरीके से ये क्या करता है? फाइनली आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है, उसके बारे में बताता है। नाउ द सेकंड इज जीआईएस मैपिंग ऑफ पैटर्न। जीआईएस मैपिंग ऑफ पैटर्न क्या है हम इसको समझेंगे, ठीक है। जीआईएस क्या करता है? पैटर्न क्या होता है पहले हम इसको समझ लें। व्हाट इज पैटर्न? कैरेक्टर दैट आर सिमिलर दैट रिपीट देमसेल्फ इन नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? ऐसा कैरेक्टर जो सिमिलर होता है और अपने आप को बार बार रिपीट करे। एक ही कैरेक्टर जो सिमिलर हो, बार बार रिपीट करे, चाहे वो नेचुरल में चाहे वो ह्यूमन एनवायरनमेंट में, उसे हम कहते हैं पैटर्न, ठीक है। और कैरेक्टर alterates that exhibit consistent tendency in a particular setting or period of time is called trend। जैसे बोलते हैं ना कि लूज पैंट का ट्रेंड चल रहा है, इस सॉन्ग का ट्रेंड चल रहा है, तो वही कंसिस्टेंसी में कि वही उसी को कंसिस्टेंसी में बहुत लॉन्ग टाइम तक वो पीरियड तक चल रहा है। जैसे कोई गाना बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है कि अरे बोले ना इस टाइम ट्रेंड में है, इस टाइम सारे लोग पहन रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है? ट्रेंड। और पैटर्न जो चीज रिपीट हो, सिमिलर हो और रिपीट हो, उसे कहते हैं पैटर्न। और अगर वो चीज उसकी टेंडेंसी, उसकी कंसिस्टेंसी, जैसे आप कंसिस्टेंस आप एक महीने लगातार पढ़ सकते हैं, तो आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंस आप 65 डेज का 15 डेज का वो फॉलो कर रहे हैं, वो ट्रेंड की चीजें हैं, वो आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं ट्रेंड। अब जीआईएस क्या करता है? कनेक्ट डेटा मैप टू इंटीग्रेटिंग लोकेशन डेटा। डेटा मैप से क्या करेगा? जगह को देखेगा, कहाँ पे कौन सी चीज को आप जानना चाह रहे हो, चीज क्या है, और उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन कैसा चीज है उसको निकालेगा, ठीक है। पैटर्न एनालिसिस क्या होता है? इज एन अप्रोच, एक अप्रोच है जो यूज किया जाता है रिसर्चर के द्वारा टू रिकॉग्नाइज, पता लगाना, टू फाइंड सिस्टमेटिक रेगुलरिटी विथ मर्ज लार्जर डेटा सेट। कोई चीज बहुत बड़ी लार्जर डेटा सेट है, उसमें से आपको स्पेसिफिक चीज को जानना है, आप रिसर्चर हैं, जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब इतनी सारे रिसर्च पेपर हैं, लेकिन आप किस चीज को खोजेंगे कंप्यूटर पे? जिसकी जरूरत आपको है। उसी तरीके से ये बड़े से पैटर्न में जो इस चीज को आपको जानना उसके बारे में बताता है। ये लीनियर सेटलमेंट होता है, ये पैटर्न लाइन या शेप के फॉर्म में आपको भी दिखाएगा कि रेड कलर का यहाँ ये रोड है। जैसे टिपिकली फेलो अ रोड, वैली और वाटर बॉडी, दिस अलाउड सेटलमेंट टू द यूटिलाइज ट्रांसपोर्ट रूट। मतलब कोई वैली है, कोई वाटर बॉडी है, उसमें रास्ता कैसे होगा, वहां पे कौन कौन से रास्ते, कौन से स्टीप्स आप बना सकते हैं, उसके बारे में बताना। और इस पैटर्न को फाइंड करने के लिए एक एल्गोरिदम, अब एल्गोरिदम तो आप सभी यूट्यूब यूज करते हैं तो जानते हैं कि जैसे किसी चीज का एल्गोरिदम, कोई गाना है, तो
अगर वो ट्रेंड पे चल रहा है तो वो बार बार सबके रील्स में दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटर का वो क्या है कि वो जो यूट्यूब का है वो एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम क्या होता है, पैटर्न होता है कॉमनली जो डिस्क्राइब करेगा सेंटर को, शेप को, अनयूजुअल फीचर को। कुछ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जैसे जो सिमेट्री, बेल शेप्ड, स्क्यूड, बेल का मतलब होता है इस तरीके की, आप जब पढ़ेंगे बायोस्टैट्स तो उसमें पढ़ेंगे नॉर्मल कर्व होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बेल शेप का होता है। स्क्यूनेस की मतलब वो चपटा है कि स्पीड है, इस तरीके से स्क्यूनेस के बारे में बताता है। यहाँ पे 42 रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न है दैट कैन स्प्लिट, जो कॉम्प्लेक्स और सिंपल पैटर्न में डिवाइडेड है और जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब टूल्स है पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए, पैटर्न को जानने के लिए कुछ टूल्स है, जैसे आप सभी ने पाइथन, जावा, हम साइंस के स्टूडेंट्स में मतलब जो मैथमेटिकल वाले होते हैं, वो जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, जो आपके नॉर्मल उसे बीकॉम वगैरह करते हैं, बीएससी तो, या फिर एमबीए वगैरह, वो पाइथन और जावा का यूज काफी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का टूल है। It has several libraries that imported to use for processing and pattern recognition task. इसका यूज हम पैटर्न रिकॉग्निशन टास्क में करते हैं। कुछ अदर डीप लर्निंग टूल्स भी हैं जो पाइथन के एग्जांपल जैसे थियानो, कैफे, ये क्या करते हैं, लर्निंग मेथड के बारे में बताते हैं। इस तरीके से डेटा का ट्रांसफर होगा, जैसे इंटेल डेटाबेस है, ये आपका कीबोर्ड है, जीपीएस है, ये सारा मिलके क्या करेगा, एक मैप आपको देता है, ठीक है। ये होती है डेटा की असेंबली। फंक्शन क्या है जीआईएस का, तो डेटा को कैप्चर करना, डेटा यूज्ड इन जीआईएस ऑफन फॉर मेनी सोर्सेज, डेटा का ट्रांसफर, डेटा का स्टोरेज। क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन करना, पता लगाना, एनालिसिस करना डेटा का। अगर जीआईएस की बात करें तो वेजिटेशन में, ठीक है, मतलब पौधों में, वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, पौधे, पौधों से रिलेटेड रिसर्च जो है उस पर फोकस 1960s में ही किया जाने लगा था। एक्चुअली जो फादर ऑफ जीआईएस हैं, कभी पूछ ले कि फादर ऑफ जीआईएस कौन है, तो डॉक्टर रॉगर एफ टॉमलिंसन। इन्होंने लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में कनाडा लैंड में बहुत ही पॉपुलर इनका रिसर्च हुआ था, ठीक है, जिसको ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड और पहला जो कॉन्सेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है उस चीज को प्रयोग में लाना जीआईएस का, ये लैंड यूज में स्पेशल डिसीजन मेकिंग में इन्होंने ही किया था, डॉक्टर रॉगर एफ टॉमलिंसन ने, ठीक है। यहाँ पे बताया भी है कि किस तरीके से रॉ डेटा होता है, ठीक है, डेटा की प्रोसेसिंग होती है, स्ट्रक्चर डेटा होता है, क्वेरी एंड एनालिसिस होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे डेटाबेस, इसका स्टोरेज होगा, उसको स्टोर किया जाएगा, रिट्रीव भी कर सकते हैं, मतलब आप उसको पता भी लगा सकते हैं, फिर एग्जीबिशन या मीटिंग और मैप के फॉर्म में आपको दिखाया जाता है किस तरीके से डेटा का एक्विजिशन होता है, ठीक है। फेनोमेना क्या है डॉक्यूमेंट का और मैप बनाने का, ये यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। देन आ जाता है जीआईएस मैपिंग फीचर्स। फीचर्स क्या क्या है, अभी तक आपने देखा जीआईएस मैपिंग क्वांटिटीज, ठीक, पैटर्न आपने देखा, ठीक है, पैटर्न देखा। अब हम देखेंगे फीचर्स क्या क्या है, हमने जान लिया, अब हम फीचर्स देखेंगे, फिर हम क्वांटिटीज देखेंगे, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट मॉडल क्या है, फीचर है जीआईएस का, ठीक है। मॉडल में स्पेशल थर्मिक या टेम्पोरल डायमेंशन और स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट का रिलेशन हम देखते हैं किसी फीचर को, किसी डायमेंशन को बनाने में। तीन टाइप के जीआईएस डेटा या स्पेशल एट्रीब्यूट, तीन टाइप के जीआईएस डेटा जिसमें स्पेशल एट्रीब्यूट और मेटा डेटा का यूज किया जाता है, स्पेशल एट्रीब्यूट और मेटा डेटा का यूज किया जाता है। कुछ इस तरीके की सीट्स आपको दिखेंगी, अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर पे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखेंगी। अब यहाँ पे फीचर्स जो होते हैं एट्रीब्यूट टेबल के, जो टेबल बनता है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे ये चीज आप जो देख रहे हैं इसमें किस तरीके से ये आपको डॉट डॉट करके जगह बनाती है, आप सब ने लोकेशन जरूर एक बार सर्च किया होता है। एट्रीब्यूट टेबल है, यहाँ पे देख रहे हैं आपको फीचर आईडी देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड आईडी, शेप देखने को मिल रहा है, नेम और स्टेट, ये सारे चीजें, कॉलम या फील्ड क्या है, इन सब चीज, ये सारी चीजें क्या है। ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, क्यों जरूरत है इसकी, जीआईएस में इसकी क्यों जरूरत है, तो ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, मेंटेन्ड बाय आरजीआईएस, जो अभी एप्लीकेशन आपने पढ़ा ऊपर, ये एक यूनिक आईडी देता है हर रो के लिए एक टेबल में, जिसमें हम क्या करते हैं, इट कैन बी यूज्ड एज एन इमेज आईडी, इसको हम इमेज आईडी की तरह यूज करते हैं ताकि हमको किसी जगह का पता लगाना हो तो हमारा आसानी से लगा सके। रेस्टर, रेस्टर क्या होता है, दैट लिंक रेस्टर डेटा सेट एंड एनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज फंक्शनल और मेटा डेटा, ठीक है। रेजिस्टर डेटा क्या करता है, एक डेटा सेट को लेगा, मान लीजिए किसी के बारे में जानना है, उस डेटा सेट को क्या करेगा, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और मेटा डेटा के साथ इसको एट्रीब्यूट करेगा। फिर नेम, नेम क्यों जरूरी है, नेम इज डिफाइंड टू बाय रजिस्टर टाइप which can be named the registered data set file for the metadata file, metadata फाइल के लिए हम क्या करेंगे, नेम रजिस्टर करते हैं। लो पीएस हाई पीएस क्या है,
ये वैल्यूज हैं आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स ऑफ रजिस्टर, सोर्स ऑफ रजिस्टर से हम इसको लेते हैं, और ये रेंज ऑफ पिक्सल साइज के बारे में बताता है। कैटेगरी क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कि किस कैटेगरी में कौन सा आता है। जैसे अगर 0 दिखा रहा है तो मतलब वो अननोन, अभी जान उसके उस चीज के बारे में पता नहीं लगाया जा रहा है। पहला अगर 1 है तो प्राइमरी डेटा है, दूसरा है कि ओवरव्यू, उसके बारे में ओवरव्यू बता रहा है कि क्या क्या चीजें इसमें कैसे हैं। थर्ड अगर है, 3 है अगर, तो उसे अनप्रोसेस्ड ओवरव्यू। 4 अगर नंबर है तो वहां पे पार्शियली कुछ हद तक प्रोसेस्ड व्यू होगा। 253 मतलब अपलोडेड, और अगर 254 है तो इनकम्प्लीट है या नीड टू बी सिंक्रोनाइज, और अगर 255 है तो कस्टम आइटम। ये कुछ नंबर हैं जो बताते हैं कि 0 अगर है तो अननोन है, वो डेटा भी पता नहीं है, अगर 1 है तो प्राइमरी डेटा है, 2 है तो ओवरव्यू बता रहा है, ठीक है। टैग्स, टैग्स को यूज किया जाता है आइडेंटिफाई रजिस्टर्ड डेटा को जानने के लिए, दैट पार्टिसिपेट इन फंक्शन डिफाइंड इन फंक्शनल टेम्पलेट। फिर ग्रुप का नेम, 1 और मोर रोज के लिए टेबल में एक साथ आते तो ग्रुप का नेम दे दिया जाता है। फिर प्रोडक्ट का नेम दिया जाता है, डिफाइंड है या रजिस्टर टाइप है, सेंटर एक्स या सेंटर वाई, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट करते हैं सेंट्रॉइड या नैदीर को बनाने में रजिस्टर्ड डेटा के। फिर जॉर्डर्स कुछ होते हैं, जॉर्डर क्या है, overrides a default ordering used in determining how to register will be mosaiced together। कैसे रजिस्टर को एक साथ रखा गया है। अगर वैल्यू 0 है तो डिफॉल्ट ऑर्डरिंग है, डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ मोजाइक मेथड, ठीक है। अगर वैल्यू 0 है, इफ वैल्यू इज बिलो 0, 0 से कम है, माइनस में है, तो रजिस्टर इज ऑलवेज डिस्प्लेस ऑन टॉप विथ हाई प्रायोरिटी। तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर को सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। एस ऑर्डर क्या है, फील्ड आर यूज्ड sorting overlapping dataset when using the seam line mosaic method। वैल्यू जो फील्ड के में यूज किए जाते हैं सॉर्टिंग करने के लिए, उसको ओवरलैप से बचाने के लिए, उसको हम एस ऑर्डर कहते हैं। तो ये कुछ क्या है, क्वांटिटी सॉरी ये आपके कुछ क्या थे, फीचर्स थे जीआईएस मैपिंग के जो हमने देखे। मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाया, जैसे यहाँ पे देखिए फील्ड, शेप, नेम, ये सारी चीजें दी हुई हैं, इस तरीके से आपको दिखता है, ठीक है। यहाँ पे चीजें कैसे होती हैं, ये सारी चीजें इसी में, स्पेशियल डेटा, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, सारी चीजों के बारे में आपको बताता है, ठीक है। देन आ जाता है आपका जीआईएस मैपिंग की क्वांटिटीज। अब क्वांटिटीज क्या है, जीआईएस मैपिंग जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग है, इसमें कैन बी विजुअलाइज एंड एनालाइज क्वांटिटीज। ये विजुअलाइज और एनालाइज करता है क्वांटिटीज को, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, देम ऑन मैप, मैप पे दिखाने के लिए अलग अलग के कलर, शेड या साइज का। जैसे ये देखिए, नॉर्थ ग्रेड के लिए, एचएस डिप्लोमा के लिए, ठीक है, ग्रेजुएट डिग्री के लिए, 12th ग्रेड के लिए, कॉलेज के लिए, बैचलर्स के लिए, अलग अलग। देखिए किस तरीके से ये कलर आपको बताएगा कि कौन कौन सा कहाँ कॉलेज है, कहाँ बैचलर्स हैं, कहाँ पे सारी चीजें हैं। इसको बताने के लिए हम जीआईएस मैपिंग में क्वांटिटीज का यूज करते हैं। वो कलर हो सकता है, कोई शेड हो सकता है, कोई शेप हो सकता है, ठीक है। जीआईएस मैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनपुटिंग डेटा लेयर इनटू जीआईएस सॉफ्टवेयर टू प्रोड्यूस अ मैप। जीआईएस मैपिंग का यूज क्या करते हैं, डेटा को डालते हैं और उससे हमें एक मैप मिलता है, ठीक है। मैप जो होता है रिप्रेजेंट यूजर विथ लेजिबल इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन जिसको आप पढ़ सकते हैं। मैप में लेजिबल इंफॉर्मेशन आता है जिसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। रोड, जबकि रोड डेटा जो होता है वो ऐसा मैप नहीं बना सकता है, इसलिए क्वांटिटी मैप को हम क्लोरोपैथ मैप भी कहते हैं। क्वांटिटी, स्टाइल, सोर्स, फीचर, कलर्ड प्रोपोर्शनली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट वैल्यूज। इस तरीके से आप देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज यहाँ पे, अगर फोन पे भी आप देखते हैं, ठीक है। तो जीआईएस मैपिंग क्या है, इंडिस्पेंसेबल टूल है व्हेन इट कम्स रिप्रेजेंटिंग जियो फिजिकल डेटा, जियोग्राफी और फिजिक्स का यूज करके स्क्रीन पे डायनामिक वे में, इंटरैक्टिव वे में आपको दिखता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बेसिस पे जो मैपिंग है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसे जीआईएस, रेंजिंग, कैटेगरी मैप, बबल मैप या हीट मैप। डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम किस तरीके का है। जीआईएस मैपिंग सॉफ्टवेयर जो होता है विजुअलाइज करता है क्रूशियल डेटा को, इंपॉर्टेंट डेटा को इन क्लियरेस्ट वे पॉसिबल, जितना क्लियर पॉसिबल हो सकता है उतना क्लियर में, और प्रोवाइड करता है इनसाइट, मतलब आपको किस गली में जाना है, क्या जाना, उस प्रॉब्लम को, क्या भी जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके बारे में बताता है, ठीक है। जीआईएस मैप कैन शो लोकेशन क्वांटिटीज, लोकेशन क्वांटिटी भी बताता है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके बेसिस पे आपको ये मॉनिटर करेगा और भी रास्ते बताएगा और भी चीजें उसके बारे में बताता है, ठीक है। अब आ जाता है आपका, इससे शॉर्ट नोट काफी पूछा है, 0
P02.010H11 फाइलिप, ठीक है, यहाँ पे फाइलिप रहेगा, HYLIP यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? दिस इज अ फाइलोजेनेटिक फ्री सॉफ्टवेयर टूल। आ गया नाम ना, फाइलोजेनेटिक फ्री सॉफ्टवेयर। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का पता लगाना। डेंडोग्राम क्लेडोग्राम के थ्रू आपको पढ़ाया जा चुका है ये चीज पहले चैप्टर्स में, ठीक है। चैप्टर नंबर 4th में है, 5th में है, ठीक है। तो वहां आपको पढ़ाया जा चुका है फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है, क्लेडोग्राम, डेंडोग्राम। ये भी एक तरीके का ट्री है। और ये जो फाइलिप है, इसको फाइलिप भी कहते हैं, या 0P02.1010H11 फाइलिप भी कहते हैं। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर टूल है, फाइलिप सॉफ्टवेयर है। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जोसेफ फेल्सेनस्टीन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के एक क्या है, रिसर्चर है, जिन्होंने डेवलप किया है फाइलिप को एज अ फ्री कलेक्शन ऑफ टूल फॉर फाइलोजेनी इन्फरेंस सिंस अक्टूबर 1980। मतलब 1980 में इन्होंने इसको डेवलप किया था एज अ फाइलोजेनी इन्फरेंस टूल की तरह। मतलब आप यहाँ पे इवोल्यूशन, फाइलोजेनी रिपीट एंटोजेनी, फाइलोजेनी इवोल्यूशन के बारे में पता लगा सके। That month preceded the initial release of Filey, which has since undergo significant improvement. जब से ये बना है उसके बाद से इसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं। अगर इसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके की चीज आपको फाइलिप देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैंने डायग्राम भी लगा दिया है, कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर इसकी वेबसाइट पे अगर फाइलिप पे आप जाते हैं, ठीक है। लेट वर्जन जो है इसका, उसमें कई सारे टूल टेक्निक्स को यूज किया गया है, डिजाइनिंग ट्री, एक्सेप्टिंग वेरियस डेटा सोर्सेस, कई सारे डेटा सोर्स को यूज करेगा। इन कुछ अदर बायोलॉजिकल नॉलेज बेस्ड जैसे कि बायोबाइक का यूज किया गया। फाइलिप जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस टूल है जो प्रेजेंट टाइम में यूज किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं फाइलिप के बारे में। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, मतलब अगर आप कॉमन गूगल पे जाएंगे तो अगर फाइलिप डालेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जो यहाँ पे मैंने डायग्राम में लगाया है कुछ इस तरीके से। और ये फाइलोजेनेटिक के लिए यूज होता है। कुछ डिफरेंट यूजिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो फाइलिप में यूज होते हैं। 5 ग्रुप ऑफ टेबल जो है क्लासिफाई किए, जैसे प्रोग्राम्स के लिए फॉर किसी मॉलिक्यूलर सीक्वेंस डेटा। मॉलिक्यूलर सीक्वेंस का मतलब क्या, डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में पता लगाना है उसके लिए, जैसे कि डैन पैरस, प्रोट्रैप्स इसका यूज करते हैं। अगर डिस्टेंस मैट्रिक्स डेटा निकालना है, ये सब थोड़ा बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो किच नेबर का यूज करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम अगर जीन की फ्रीक्वेंसी निकालना है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कैरेक्टर निकालना है तो कॉन्टेमल, जेंडिस्ट और कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर प्रोग्राम की जीरो डिस्क्रीट स्टेट कैरेक्टर निकालना, डिस्क्रीट डेटा निकालना, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है ये भी आपको बताया जा चुका है, तो उसके लिए मूव, क्लिक, मिक्स का यूज करते हैं। और अगर प्रोग्राम की प्लॉटिंग करनी है, ट्री की कंसेंसस ट्री यानी कि जनगणना ट्री बनाना है, तो उसे हम ड्रॉ ट्री कंसेंसस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ चीजें दी भी हुई हैं कि किस तरीके से हम ये फिच अगर आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा, उसका लोगो है जेंडिस्ट, ये किच हो गया, मिक्स हो गया, मूव, नेबर, इस तरीके से कई सारे टूल्स का यूज हम करते हैं। तो ये सब कंप्यूटर पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, रुकिए, ये है आपका गूगल आ गया। यहाँ पे मैं डालती हूँ फाइलिप, ठीक है, फाइलिप सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ये देखिए फाइलिप सॉफ्टवेयर मैंने डाला और मैं सर्च करती हूँ, ठीक है। ये फाइलिप सॉफ्टवेयर डाला, मैंने सर्च किया, अभी देखिए आपको इसका आंसर यहाँ देखिए, इसके बारे में यहाँ पे ये देखिए फाइलिप की अगर मैं वेबसाइट पे जाऊं, ये फाइलिप का होम पेज आ गया जो मैंने आपको दिखाया भी। ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। क्या है फेसबुक पेज, इसका सब कुछ फाइलोजेनिक। अब मैं यहाँ जाऊँ, फाइलोजेनिक प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं यहाँ पे देखिए, सारा आपको मेथड बाय कंप्यूटर, प्रोग्राम्स, टाइम टेबल, सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे आराम से आप जाके एक्सेस कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, ठीक है। ट्री बेस्ड अलाइनमेंट अगर आपको करना है तो जैसे देखिए ट्री अलाइन, क्लस्टर, ओमेगा, इन सब का यूज करते हैं हम। डेटा मसल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप उन सब चीजों को जाके जैसे मैं यहाँ पे देखिए सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे सब कुछ आप जाके एक्सेस कर सकते हैं, चीजों का पता
लगा सकते हैं। इस तरीके से ट्री पजल आपको सॉल्व करना, तो यहाँ आप जाइए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, सब कुछ देखने को यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा, जैसे यहाँ पे फाइलिप दिया है, एडिबल, प्लेटो, सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप एक्सेस करिए, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को, ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कंप्यूटराइज चीजें हैं। जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे, जैसे आप मास्टर्स वगैरह करते हैं, या बायोइन्फॉर्मेटिक्स का आजकल काफी इंपॉर्टेंस है, अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स से आप मास्टर्स करते हैं तो वहाँ ये सब चीजें आप, क्या होता है, जैसे किसी डीएनए का सीक्वेंस पता लगाना और आप उसको कंप्यूटराइज्ड वे में पता लगा, जैसे ट्री का प्लॉटिंग और ड्राइंग करने के लिए यहाँ पे ट्री सेट पे जाएंगे आप, ठीक है, चीजों को अपने डालेंगे कि क्या क्या आपको जानना है, मैस्क्यूट का यूज करके आप आराम से सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। जावा का यूज यहाँ पे होगा और ये आपको रिजल्ट दे देगा कंप्यूटराइज्ड बेसिस पे। तो ये मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहती थी क्या चीजें हैं, ठीक है। सेम जीआईएस में भी ऐसे ही चीजें सारी रेगुलेट होती हैं। सो यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा कंप्यूटराइज्ड वे में बताया कि किस तरीके से हम फाइलिप का यूज करते हैं, उसके प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, उसके लोगोज दिए हुए थे सारे, ये भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। बाकी की चीजें जिसमें आपका डिजिटल टैक्सोनॉमी, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन डेल्टा क्या है, इंटरनेट डायरेक्टरी फॉर बॉटनी क्या है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में ही इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, सब पे पूछ सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे लेक्चर्स का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।